चलिए आज मार्केट्स पे देखें तो यहाँ पर आज ऊपरी से ऊपर दबाव है और लगातार 3 ट्रेडिंग सेशंस हो गए कि हायर लेवल पे बाजार के टिकना मुश्किल है। आज इंपॉर्टेंट ये है कि एक इंपॉर्टेंट स्तर था 20 दिनों की औसत, उसके नीचे यानी कि 99.50 के नीचे जाके अब कहीं ना कहीं कारोबार होना शुरू हो गया है और ये कहीं ना कहीं अब चिंता पैदा कर रहा है मार्केट्स पे। हायर लेवल्स पे प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है। विक्स 5 महीने के उच्चतम स्तर पे है। वोलेटिलिटी मैं आपको बता दूं कि गिरते बाजार पे अगर वोलेटिलिटी बढ़ जाए तो इसका मतलब ये होता है कि जोखिम बढ़ रहा है मार्केट पे, रिस्क एपेटाइट इस समय ट्रेडर्स की ज्यादा है, खासतौर पे जो कॉल्स में बिकवाली कर रहे हैं उनकी रिस्क एपेटाइट ज्यादा है। तो हो सकता है बाजार पे यहां से और डाउनफॉल हो। अगर कोई निचले स्तरों से मेजर खरीदारी नहीं होती तब तक हायर लेवल्स पे प्रॉफिट बुकिंग की ही संभावना इस समय लगातार बरकरार है। तेजी फार्मा शेयर्स पे गिरावट है, लेकिन तेजी वाले स्टॉक्स हैं तेल, गैस, मेटल और ज्वेलरी। स्क्रीन के पे आप इस समय देख पा रहे हैं सबसे ज्यादा चढ़ने वाले स्टॉक्स एफएनओ में कौन से हैं। रेमंड्स, टाइटन, आईजीएल, ये कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जहां पर ट्रेडर्स का बायस आज क्लियर कट पॉजिटिव डायरेक्शन में है। यूनाइटेड ब्रूरीज नतीजे कल हैं, उससे पहले तेज हो गया। पीसी ज्वेलर में 3% की तेजी है, वन वे ट्रैक पे है सीरीज में ये स्टॉक। रिलायंस कैपिटल भी सीरीज में वन वे ट्रैक पे है। इनफैक्ट 2011 के बाद सबसे बेहतर स्तर पर रिलायंस कैपिटल ट्रेड कर रहा है, तो काफी स्ट्रॉन्ग मूव दे चुका है। गिरावट वालों में आज नतीजों का इंपैक्ट एसआरएफ पे पड़ा। फार्मा स्टॉक्स वैसे ही वीक हैं, आज कोई भी फार्मा स्टॉक इतना स्ट्रांगली एक्शन में नहीं है। डेरिवेटिव मार्केट पे ऑरबिंदो फार्मा, सन, बायोकॉन, इन सभी स्टॉक्स पे दबाव के साथ कामकाज हो रहा है। और चेन्नई पेट्रो इसमें आज 5% के हायर लेवल से प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है। तो सेल ऑफ है आज फार्मा स्टॉक्स पे। मेरे साथ आदित्य अग्रवाला साहब इस समय मौजूद हैं, ये सिक्योरिटी से। सर बहुत शुक्रिया आपने समय जी बिजनेस को देने के लिए। सबसे पहले तो निफ्टी पे क्या कॉल रहेगी? ये 3 ट्रेडिंग सेशंस पे हाई लेवल प्रॉफिट बुकिंग हो गई है, क्या आपको लगता है यहां से और टूटेंगे या फिर कुछ रिकवरी हो सकती है? माइनर रिकवरी की बात कर रहा हूं मैं। एक इंट्राडे माइनर रिकवरी आ सकती है मार्केट्स में। 9950 का एक क्रूशल सपोर्ट था जो मार्केट तोड़ा है, और उसके साथ विक्स में भी एक उछाल देखने को मिला है। लेकिन 2 दिन के उछाल के बाद थोड़ा विक्स में भी एक करेक्शन आ सकता है, जिसके चलते मार्केट्स में एक शॉर्ट कवरिंग दिख सकती है। तो 9960 के ऊपर मार्केट्स एक थोड़ा सा अप मूव दे सकता है। मार्केट्स अगर 9960 के ऊपर चलता है तो एक बार 9930 9970 तक का स्तर दिखा 10,030 10,060 का स्तर दिखा सकता है, और स्टॉप लॉस 9920 पे रख के एक लॉन्ग ट्रेड किया जा सकता है 9960 के ऊपर। अच्छा, आप मान रहे हैं कि यहां से बाजार चढ़ सकता है, तो डायरेक्शनल बाय कॉल रहेगी। 9920 जब तक नहीं तोड़ता क्लोजिंग बेसिस पे तब तक 10,030 10,075 के टारगेट्स ओपन है। 9960 के ऊपर ही यहां पर तेजी बनाने की सलाह रहेगी। बैंकिंग पे क्या करें, स्पेशली निफ्टी बैंक, इस पे भी वन वे ट्रैक पे हाई लेवल से प्रॉफिट बुकिंग थी। और कल इंपॉर्टेंट ये है कि वीकली एक्सपायरी है, उससे पहले लग रहा है कि एक शॉर्ट कवरिंग यानी कि एक बाउंस निफ्टी बैंक पे ड्यू है सर। हाँ, निफ्टी बैंक में भी एक शॉर्ट कवरिंग आ सकती है। 24,500 के ऊपर अगर कारोबार करे बैंक निफ्टी तो एक बार 24,600 तक का स्तर दिखा सकता है बैंक निफ्टी, और स्टॉप लॉस वहाँ पे 24,450 का एक बार रख के एक लॉन्ग ट्रेड किया जा सकता है बैंक निफ्टी में भी। चलिए, लेकिन हम बैंकों की बात कर रहे हैं तो एक बड़ी खबर आ रही है और उस पर आपको मैं अपडेट दे दूं कि बैंकों के विलय पर टास्क फोर्स गठित हुई है और 15 अगस्त के बाद हो सकता है कि एक बड़ा फैसला जो है वो बैंकों के मर्जर को लेकर होता हुआ नजर आया। 20 जुलाई को ये टास्क फोर्स पर फैसला हो चुका है। विलय पर 15 अगस्त के बाद एक जो फैसला है वो हो सकता है कि आता हुआ नजर आए, और तमाम बैंकिंग स्टॉक्स, खासतौर से जो पीएसयू बैंकिंग स्टॉक्स है जिसमें कैनरा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, पीएनबी, इन पे आप फोकस करें क्योंकि यहां पर अब विलय के स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट्स यहां पर जो है ये सभी स्टॉक्स बनते चले जा रहे हैं। मैं आपको खबर एक बार फिर से बता दूं कि 15 अगस्त के बाद हो सकता है कि जो टास्क फोर्स गठित हुई है ये कुछ फैसला ले ले बैंकों के मर्जर को लेकर। और आप देख सकते हैं निचले स्तरों से एकदम से कैनरा बैंक जैसी खबर आई उसके बाद एक रिएक्शन पॉजिटिव साइड पे बनता हुआ नजर आया। शुरू में 1 से 2 मामलों में मर्जर हो सकता है कि होता हुआ नजर आए, लेकिन एक टास्क फोर्स का गठन हो चुका है और 15 अगस्त के बाद की तारीख बताई जा रही है जब ये टास्क फोर्स कुछ फैसला लेती हुई नजर आएगी, खासतौर से मर्जर्स पर फैसला लेती नजर आएगी। और बहुत समय से ये पेंडिंग है, एक ड्यू है कि इस पूरे स्पेस में कंसोलिडेशन जरूरी है, खासतौर से पीएसयू बैंकिंग स्पेस में, और ये तमाम स्टॉक्स एकदम से रडार पर आते हुए नजर आए। सर एक बार सरकारी बैंकों का के स्टॉक्स पे व्यू चाहिए आपका आदित्य। बैंक ऑफ बड़ौदा, पीएनबी और कैनरा बैंक स्पेसिफिकली इस समय कैसे लग रहे हैं? कैनरा बैंक में एक शॉर्ट कवरिंग रैली आ सकती है। पीएनबी और कैनरा बैंक दोनों में एक शॉर्ट कवरिंग रैली आ सकती है। पिछले 2 दिन के बाद गिरावट के बाद एक पॉप आ सकता है 2 से 3% का। राइट, ठीक है, पर इस समय निचले स्तर से कवरिंग इन स्टॉक्स पे देखने को मिल रही है। कैनरा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा और पीएनबी तमाम स्टॉक्स फैक्ट यहां पर निचले स्तर से खरीदारी देखने को मिल रही है। पूर्वी हिस्से के बैंकों का विलय आखिरी में होगा। शुरू में 1 से 2 मामलों का मर्जर हो सकता है
और कैनरा बैंक, पीएनबी और बैंक ऑफ बड़ौदा ये नाम इस समय सामने निकल के आ रहे हैं जो मर्जर के प्रोसेस में टॉप सूची में शामिल हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो बैंक्स हैं इन पे फोकस करना जरूरी हो जाएगा। 15 अगस्त के बाद की तारीख है जब कोई बहुत मेजर अनाउंसमेंट जो है बैंकिंग सेक्टर को रूल करती हुई नजर आएगी। टास्क फोर्स ऑलरेडी गठित हो चुकी है 20 जुलाई को और वो इन बैंकों के मर्जर प्रोसेस के ऊपर फैसला ले सकती है 15 अगस्त के बाद। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। मेरे साथ इस समय प्रदीप हौचंदानी साहब जुड़े हैं। प्रदीप जी नमस्कार, स्वागत है आपका। सबसे पहले निफ्टी बैंक पे अपना नजरिया दें और खासतौर से पीएसयू बैंकिंग स्टॉक्स कैसे लग रहे हैं आपको? शुक्रिया रजत। पहले तो अगर निफ्टी की अगर बात करें तो मंडे के सेशन में जब हमारी बात हुई थी तब 10,070 के आसपास निफ्टी चल रहा था और मैंने 9950 के टारगेट से शॉर्ट करने की एडवाइस दी थी। तो वो टारगेट तो अचीव हो चुका है, पर हम नेगेटिव बायस अभी भी कंटिन्यू कर रहे हैं और यहाँ पे 9850 का नेक्स्ट टारगेट हम लेके चल रहे हैं, जहाँ पे 34 दिन की मूविंग एवरेज है और स्टॉप लॉस जो रहेगा वो करीबन 9990 के आसपास का रहेगा। अगर बैंक निफ्टी की बात करें तो यहाँ पे भी हमारा नेगेटिव बायस है। यहाँ पे जो स्टॉप लॉस रहेगा शॉर्ट पोजीशन का वो करीबन 24,560 24,600 के आसपास का है। तो 24,600 का स्टॉप लॉस लगा के अभी भी इसमें शॉर्ट पोजीशन मेंटेन करनी चाहिए और जो टारगेट रहेगा वो करीबन 24,100 के आसपास का रहेगा। लेकिन प्रदीप जी यहाँ पर ना खबर ये आ रही है निफ्टी बैंक के संदर्भ में ही एक इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट हो सकती है बैंकों के मर्जर प्रोसेस को लेकर। 20 जुलाई को टास्क फोर्स का गठन हो गया है और ये 15 अगस्त की तारीख बताई जा रही है। इसके बाद की इनफैक्ट जब ये विलय पे जो मेजर कंसोलिडेशन प्रोसेस है पीएसयू बैंकिंग पे वो होता हुआ नजर आएगा, जिसमें कैनरा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा और पीएनबी ये कुछ बड़े बैंक्स हैं जिनका नाम इसमें टॉप लिस्ट में शामिल है। अब बताएं ये पीएसयू बैंकिंग सेक्टर, निफ्टी पीएसयू बैंकिंग इंडेक्स, यहाँ पर क्या खरीदारी के संकेत हैं? वहाँ पे स्टेबिलिटी का आसार जरूर है और निफ्टी अगर बैंक निफ्टी की बात करें तो वहाँ पे पीएसयू बैंक का ज्यादा वेटेज नहीं है स्टेट बैंक को छोड़ के। तो अगर पीएसयू बैंक रिकवर भी होते हैं तो भी बैंक निफ्टी पे उसका ज्यादा असर नहीं पड़ेगा। खास करके जो बैंक आपने नाम लिए कैनरा बैंक, पीएनबी या दूसरे बैंक, तो इनमें स्टेबिलिटी जैसे मैंने बताया जरूर है। यहाँ से एक बॉटम इन प्लेस जरूर है, पर ऐसा नहीं मान सकते कि यहाँ से ज्यादा अपट्रेंड है, अपट्रेंड में आ चुके हैं। ऑन द हायर साइड काफी सारे रेजिस्टेंस हैं। तो मेरा बायस थोड़ा सा नेगेटिव है, इससे मैं शॉर्ट करने की एडवाइस पीएसयू बैंक्स में नहीं दूंगा और ऑन द हायर साइड रेजिस्टेंस को देखते हुए इनमें लॉन्ग करने की भी एडवाइस नहीं। चलिए, आपके रडार पर कौन सा स्टॉक है फिर अपार्ट फ्रॉम बैंकिंग स्टॉक्स? कौन सा स्टॉक आप खरीदारी के लिए चुनेंगे? देखिए, मैंने जो स्टॉक रेकमेंड किया है आपके डेस्क को वो डीवी स्टेप पे शॉर्ट सेल का है। यहाँ पे प्रीवियस जो बॉटम था 650 का उसको तोड़ के ये इंट्राडे नीचे गया था। अच्छा। और अच्छे वॉल्यूम के साथ आज इसने फ्रेश ब्रेकडाउन दिया है। यहाँ पे मैंने शॉर्ट सेल की एडवाइस दी है और यहाँ पे स्टॉप लॉस मैंने दिया है 668 का और टारगेट है 615 का। चलिए राइट, फार्मा स्टॉक्स वैसे ही टूट रहे हैं, प्रेशर में है और डिविस लैब आपने यहाँ से भी चुना है बेचने के लिए। 615 का टारगेट है, 668 का स्टॉप लॉस। अजीत मिश्रा साहब मेरे साथ मौजूद हैं रेलिगेयर सिक्योरिटी से। अजीत जी नमस्कार। निफ्टी पे कॉल किया है क्योंकि 3 ट्रेडिंग सेशन से वन वे ट्रैक पे टूट रहे हैं, यहाँ से और टूटेंगे क्या? और स्टॉक जिस पे फोकस है वो भी बता दें। शुक्रिया रजत। देखिए, अगर नोटिस किया होगा आपने तो पिछले 3 वीक से अगर हम देखें तो निफ्टी में कुछ खास हुआ नहीं है। तो ये टाइम वाइज कंसोलिडेशन देख रहे हैं, आपको थोड़ा सा इसमें प्राइस करेक्शन अगर आता है तो विल बी हेल्दी फॉर द मार्केट। और वही एंटिसिपेट भी हम कर रहे हैं कि जहाँ पे कोई इंट्राडे में कोई रिबाउंड मिलता है क्लोजर टू अराउंड 9960 जी, तो वहाँ पे शॉर्ट पोजीशन क्रिएट की जा सकती है 10,010 के स्टॉप लॉस के साथ 98 तक के टारगेट्स के लिए। अच्छा, हायर लेवल्स पे 9960 के आसपास आया तो बेचेंगे। 9850 का टारगेट, यहाँ से बहुत 100 पॉइंट आपको लगता है निफ्टी पे इतनी इजीली मिल जाएंगे अगर शॉर्ट करें तो? देखिए, जिस तरीके का अगर इंटरडे चार्ट्स पे अगर आप देखेंगे तो डिस्ट्रीब्यूशन का पैटर्न फॉर्मेशन हुआ है, उसको नेगेट करना इतना इजी नहीं होगा, खासतौर से जब मार्केट कंडीशन ओवरबॉट है। अच्छा, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि पॉसिबिलिटी है एक बार 9850 9870 के लेवल्स को टेस्ट करके ही मार्केट में एक अच्छा डिसेंट रिबाउंड देखने को मिलेगा। ओके राइट, तो स्टॉक स्पेसिफिक बेचने की सलाह होगी या फिर कोई खरीदारी का कैंडिडेट है इस मार्केट? देखिए, यहाँ पे अभी भी मेरे को लगता है कि ओवरऑल जैसे कि ट्रेंड पॉजिटिव है, तो यहाँ पे जो ऑटो स्पेस स्पेशली अगर हम बात करें तो काफी अच्छे ट्रेंड दिखा रहा है। तो वहाँ मुझे लगता है हीरो मोटो कोई काफी अच्छी बेट हो सकती है। यहाँ पे रिट्रेसमेंट हुआ है एक स्ट्रॉन्ग मूव के बाद, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है टू री एंटर। तो 3820 के एक स्टॉप के साथ 4050 तक के टारगेट्स के लिए यहाँ पे लॉन्ग पोजीशन क्रिएट किया सकते हैं। चलिए शुक्रिया सर। मार्केट्स पे आपकी नेगेटिव कॉल है, लेकिन हीरो मोटोकॉर्प पे आप मानते हैं तेजी हो सकती है। 4050 का टारगेट है, 3820 का एक स्टॉप लॉस लगाना होगा। आशीष अंदानी साहब मेरे साथ जुड़े ट्रिफिड रिसर्च से। आशीष जी, अभी तक तो निफ्टी पे सेल कॉल ही निकल के आ रही है, 2 सेल कॉल है, 1 बाय कॉल निकल के आई है। आप क्या डायरेक्शन नेगेटिव प्ले कर रहे हैं मार्केट्स को?
चलिए दोबारा से फोन लाइन लगाने की कोशिश करेंगे, लेकिन हायर लेवल्स पे प्रॉफिट बुकिंग तो आज के सत्र में डेफिनेटली देखने को मिल रही है। फार्मा स्टॉक्स पे क्या व्यू है आदित्य आपका? आज जिस तरीके से टूटे हैं ये पर्टिकुलर स्टॉक्स, इनफैक्ट कोई स्टॉक ऐसा है ही नहीं जहां पर हर निशान में कामकाज हो रहा हो। कैडिला ले लीजिए, ऑरबिंदो फार्मा, सन फार्मा, स्ट्राइड्स, डिविस, इन सभी में गिरावट के साथ कामकाज हो रहा है। ये प्रेशर अभी और बढ़ेगा क्या इस सेक्टर में? जी हाँ, प्रेशर बने रहेगा। फार्मा स्टॉक्स कंटिन्यू लोअर बॉटम, लोअर हाई, लोअर लो बनाए जा रहे हैं, तो प्रेशर इन पे जरूर बने रहेगा। इनमें सिर्फ एक सिप्ला है जो एक थोड़ा सा एक पॉजिटिव मोमेंटम दिखा रहा है, बाकी सारे स्टॉक्स में बिकवाली जारी रहेगी। डीवीज लैब, डॉक्टर रेड्डी, सन फार्मा, सभी स्टॉक्स काफ़ी वीक लग रहे हैं, तो इनसे अभी दूरी रहना चाहिए जब तक कि एक प्रॉपर बॉटम ना बने इन सब में। चलिए आशीष अंदानी की भी मैं आपको कॉल बता दूं जो उन्होंने हमारे पास भेजी है, और कहीं कहना है कि 9980 का एक स्टॉप लॉस लगा ले और 9865 तक के टारगेट जो निफ्टी पे देखने को मिल सकते हैं। हाई लेवल्स पे प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगी। और अब 3 कॉल सेल की हो गई है निफ्टी पे इनफैक्ट। और बिंदु फार्मा बिकवाली का सौदा है, 675 का टारगेट, 701 का एक स्टॉप लॉस फॉलो करना होगा। तो मुद्दा वही है कि मार्केट्स पे प्रेशर है, फार्मा स्टॉक सबसे ज्यादा टूट रहे हैं, हाई लेवल से प्रॉफिट बुकिंग और हो सकती है। एक बाय कॉल है निफ्टी पे, रेस्ट तमाम सेल कॉल्स हैं जिसमें जो टारगेट्स हैं वो 9850 से 9865 के हैं। और हायर लेवल पे समझ लिए कि 10,030 ये एक इंपॉर्टेंट लेवल है। इसके ऊपर बाजार गया तो हो सकता है कि तेजी एकदम से बढ़ जाए, लेकिन जब तक ये 10,030 10,000 तक स्तर क्लोजिंग बेसिस पे होल्ड नहीं करता मार्केट, तब तक हायर लेवल्स पे प्रॉफिट बुकिंग ही देखने को मिलेगी।